एवरीवन, वेलकम टू इंसेप्शन क्लासेस। माय नेम इज़ सलोनी उपाध्याय। आज के क्लास में हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट करेंगे। अब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कही किया जा रही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद क्या है? एक तरह की फीलिंग है, ठीक है, जो हम फील करते हैं, एक तरह की विचारधारा है जहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्र के होने के बावजूद भी हम अपने आप को एज अ नेशन रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी के तौर पर, ठीक है। जो हमारे कल्चर अलग होने के बावजूद भी हम एक खुद को क्या बोलते हैं? कॉमन आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हो, हम डिफरेंट क्या करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर अलग होती है, बट स्टिल जब हम बात करते हैं अपने नेशन की तो हम वहाँ पे एज अ इंडियन खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। वही है नेशनलिज्म, बस वही एक फीलिंग है, वही एक थॉट है। आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में एक बहुत बड़ी पेंटिंग दी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये पेंटिंग कुछ बहुत सी बातें बता रही हैं? तो हम बात आज की क्लास में वही करेंगे कि ये पेंटिंग बोल क्या रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पेंटिंग जिसने ड्रॉ की है, जिसने इस पेंटिंग को बनाया है, उनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। वो एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 1848 के टाइम पीरियड में बनाया था और साथ ही उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू 3 बातें बहुत अच्छे से क्लियर की हैं। फर्स्ट लिबर्टी, सेकंड इक्वलिटी एंड थर्ड फ्रेटर्निटी, ठीक है। जो कि आपको पता है कि फ्रांस से ही इन तीनों को उठाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बस वही चीज़ें और कुछ नहीं, चलिए डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हो बहुत ईजिली एक लॉन्ग मार्च, ठीक है, एक लंबी सी लाइन लगाकर बहुत से लोग आ रहे हैं। अब ये क्या है? तो ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, ठीक है। इन्होंने इस लाइन में आप देख सकते हो कि मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, हर एज के लोग हैं, ठीक है। कोई मतलब आपको यंगस्टर भी दिखेंगे, आपको अडल्ट वाले भी दिखेंगे, आपको ओल्ड एज के लोग भी दिखेंगे। साथ ही सब ने अपनी अपनी क्या रखी है, अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने हाथों में फ्लैग ले रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ दिखाता है कि वो अलग जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्टैचू खड़ी है। अब ये स्टैचू है क्या? ये स्टैचू लिबर्टी की है, ठीक है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। अब ये स्टैचू ना तो आप सोच सकते हो ये मेन है। अब ये मेन है क्या? मतलब सॉरी, वुमेन है, बट आपने नहीं सोचा कि ये मेन भी हो सकता था? क्यों हम वुमेन के तौर पे ही स्टैचू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने लिबर्टी को हमेशा वुमेन के तौर पे दिखाया है, ठीक है। जिस तरह इंडिया में आपने देखा है ना, वुमेन इज़ ऑलवेज एनवायरनमेंट की तरह रिप्रेजेंट की जाती हैं कि हाँ, हम औरतें जो हैं वो पर्यावरण के समरूप हैं, उनके समान हैं। ठीक उसी तरीके से फ्रांस के आर्टिस्ट ने लिबर्टी को हमेशा एक वुमेन के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। वो खाली तो खड़ी होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ संदेश देने के लिए, लोगों में कुछ जागरूकता फैलाने के लिए उस स्टैचू को उन्होंने इमेजिन किया और बनाया है। तो उन्होंने अपने हाथों में, एक हाथ में टर्च ले रखा है एंड दूसरे हाथ में एक चार्टर ले रखा है। टर्च इनलाइनमेंट का टर्च। इनलाइनमेंट क्या होता है? मतलब ज्ञान के प्रकाश, ठीक है। अब इंसान हमेशा तभी दबाया जा सकता है, उसे तभी पीछे रखा जा सकता है जब उसके अंदर अज्ञानता फैली हो। उसे नहीं पता कि उसकी क्या चीज़ें, मतलब उसे लिबर्टी क्या दिला सकती हैं। तो आप बस, उन्होंने क्या ले रखा है? अपने हाथों में टर्च ले रखा है, जो कि ज्ञान का प्रकाश दिखा रहा है। वहाँ के लोगों को बता रही हैं वो कि देखिए, अब आपको कोई दबा नहीं सकता, अब आप किसी के अंडर में नहीं रह सकते, अब आप ज्ञान के रास्ते पे चलिए, ठीक है। एंड द सेकेंड हैंड उन्होंने हाथ में डिक्लेरेशन ले रखा है, मतलब चार्टर, ठीक है। चार्टर क्या है? इसमें राइट्स ऑफ मैन है, मतलब एक इंसान का क्या बेसिक हक होता है, ठीक है। बेसिक राइट्स क्या होती हैं उनकी, बस उसमें यही बातें बताई गई हैं। तो आपको इस बात को ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये डिक्लेरेशन क्या, मतलब चार्टर क्या है। तो बस वही बातें हैं कि कोई भी इंसान की जो बेसिक राइट्स होते हैं, लिबर्टी भी एक क्या है? बेसिक राइट है। हर इंसान को फ्रीडम का हक है, हर इंसान को आज़ाद रहने का हक है। यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सेकेंड थिंग आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सामान ऐसे फेंका हुआ है, लग रहा है ना कचरे का ढेर है। तो ऐसा क्या है? आपने सोचा है कभी? एक अजीब से एकदम ढेर सा रखा हुआ है। ये ना राजाओं के द्वारा यूज़ किया हुआ सामान है, ठीक है। अब राजाओं के द्वारा यूज़ किया हुआ सामान, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, क्राउन आपको बहुत इजीली दिख रहा है, क्राउन दिख रहा है, राजाएं हाथ में जो यूज़ करते थे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसको नीचे फेंकने का क्या मीनिंग है? इसको नीचे क्यों फेंका गया, ठीक है। ये यहाँ दिखा रहा है कि लोगों ने अब क्या, अब राजाओं को
नकार दिया, उन्हें हटा दिया है, मोनार्की को ख़त्म कर दिया। अब मोनार्क का कोई भी हक नहीं है कि उन पर शासन चला सके, मोनार्क की सारी शक्तियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरी बात आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि ये जो लॉन्ग मार्च करके लोग आ रहे हैं वो एक जगह रुक तो नहीं रहे, मतलब आपको दिख रहा है ना कि लाइन में लोग आगे भी बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो फ्लैग दिख रहा है ये कहाँ का फ्लैग है? फ्रांस का फ्लैग है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फ्रांस के टाइम में ट्री कलर, ठीक है, रेड वाइट एंड ब्लू, बस फ्रांस के लोगों ने वही फ्लैग ले रखा है। ये स्टैचू के आगे निकल चुके हैं। अब आगे निकलने का मतलब यहाँ क्या है? देखिए हम बताए हैं पेंटिंग बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दे रही है, हमें वही छोटी छोटी डिटेल्स पे क्या करना है? फोकस करना है, ठीक है। तो आगे निकलने का मतलब होता है कि वो नेशन बन चुकी है, वो कंट्री, वो देश क्या हो गई, वो नेशन बन चुकी है, वहाँ से मोनार्की ख़त्म हो रखा है। अब देखिए आपको यहाँ जर्मनी दिख रहा होगा, ठीक है। जर्मनी का फ्लैग है ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ठीक है। ये उस टाइम में ना फ्रांस, आपको बताते हैं जब फ्रांस नेशन बन गया था उस टाइम में जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब पता है ये फ्रेडरिक सोरियो की सबसे अच्छी बात क्या थी? जो चीज़ें नहीं भी थी उस टाइम में उन्होंने इस पेंटिंग में वो भी डाला है, ठीक है। आपको पता है ये एक यूटोपियन पेंटिंग है, ठीक है। यूटोपियन पेंटिंग है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। एक आर्टिस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं भी की जा सकती है वो अपने आर्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं। चाहे वो डांसर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेंटर ही क्यों ना हो। और इससे अच्छी एग्जांपल आपको कहाँ दिख सकती है? इस पेंटिंग में ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये क्या कर रहे हैं? होमेज दे रहे हैं, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं। होमेज का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि या सम्मान को अर्पित करना, ठीक है, बस वही बात है। ये यहाँ स्टैच्यू को होमेज दे रहे हैं और जो होमेज दे के निकल जा रहे हैं यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि वो नेशन बन चुकी है, और जो वहाँ पे रुक जा रहे हैं या उससे पहले हैं वो नेशन बने नहीं हैं अभी, ठीक है, वो अभी नेशन बने नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको जर्मनी दिख ही रहा होगा, उस टाइम नेशन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट स्टिल फ्रेडरिक सोरियो ने उनको इमेजिन किया अपनी पेंटिंग में। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कितने सारे मतलब एंजल्स दिख रहे हैं। क्रिश्चियंस के देवता दिख रहे हैं, संत दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के एंजल्स दिख रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये एंजल्स अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग रिलीजन के एंजल्स यहाँ क्यों रखे गए हैं? ये यहाँ पे फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रही है, बंधुत्व, भाईचारा को, ठीक है। कि जब इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है तो फिर हम इंसान होकर क्यों भेदभाव करते हैं? हमें भी अपने ग्रुप्स में, अपने वर्ल्ड में क्या फ्रेटर्निटी फैलानी चाहिए। तो ये अलग अलग नेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? अलग अलग आपके एंजल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे देखिए, ये जो सामान्य है ना, ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट होता क्या है? वही निरंकुश, जिसके शासन पे, जिसकी शक्तियों पे कोई कंट्रोल ना हो, ठीक है, जो अपनी मनमानी ढंग से अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, अपनी शक्तियों के द्वारा वो किसी को भी दबा सकता है, मतलब दुरुपयोग कर सकता है, बस वही चीज़ें हैं। एंड द सेकेंड थिंग आप यहाँ ये भी देख रहे हो, एक सेकेंड, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखी कि एक पेंटिंग तीन चीज़ों को बहुत इजीली डिफाइन कर रही है। लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो ये लॉन्ग मार्च में दिख रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ मैन एंड वुमेन आए, मतलब कोई एज का वहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि हाँ इतने ही बड़े लोग जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे औरत और मेन सब हैं, और सब अलग अलग एज के हैं, अलग अलग सोशल क्लासेस के हैं। सोशल क्लासेस अमीर गरीब कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। कोई यहाँ पे अपना ये तो लेके नहीं गया ना कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, गरीब लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ आपको क्या दिखाई जा रही है? इक्वालिटी दिखाई जा रही है। और इस एंजल्स के थ्रू आपको क्या दिखाया जा रहा है? फ्रेटर्निटी दिखाया जा रहा है, मतलब बंधुत्व दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी पेंटिंग समझ में आई होंगी। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।